दोस्तों ये है शाहजहाँ का खास महल, जहाँ पर शाहजहाँ रहते थे। और ये वही जगह है जहाँ पर से मयूर सिंहासन चोरी हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजीज मित्र रवि सिंह भंडारी एक बार फिर से आप लोगों को सम्मुख। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे किले से रूबरू कराने की कोशिश करूँगा जिस किले ने हिंदुस्तान के इतिहास को करवट लेते हुए देखा है। दोस्तों जिस किले ने मुग़लों की राजशाही देखी है। दोस्तों जिस किले ने अंग्रेज़ों की तानाशाही सही है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लाल किले की। जी हाँ दोस्तों, ये वही लाल किला है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को करवट लेते हुए देखा है, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलते हुए देखा है। दोस्तों लाल किले का निर्माण 1638 से लेकर 1648 में हुआ था। लाल किले का निर्माण मुग़लों के 5वें सम्राट शाहजहाँ ने किया था। दोस्तों लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों इसका निर्माण उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने किया था। लाल किला हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है। दोस्तों तो बने रहे दोस्तों आप लोग मेरे साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ये आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये लाल किले के नीचे ये जो जगह है, ये जो नहर टाइप की जो बनी है, ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर से यमुना नदी का पानी बहता था, जो नहर के रूप में यहाँ पर से कंटिन्यू बहता था। ये आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप ये लाल किले की दीवार देख पा रहे होंगे दोस्तों मेरे कैमरे के माध्यम से। दोस्तों इन दीवारों में जो छेद दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को, ये छेद इसलिए लगाए जाते थे कि कभी अगर बाहरी आक्रमणकारी किले पर अगर हमला करते हैं तो इन छेदों से बाहरी आक्रमणकारियों पर भाले और तीरों से निशाना लगाया जाए। दोस्तों मैं अभी हूँ हिंदुस्तान की आन बान और शान, मुग़लों की राजशाही का प्रतीक लाल किले में। और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ लाल किला के अंदर, मैं प्रवेश करने वाला हूँ। और मैं अभी हूँ लाहौर गेट में। ये गेट आम आदमियों के लिए रखा जाता है। ये गेट एंट्री गेट है। दोस्तों ये है मीना बाज़ार, जो मुग़लों के टाइम पर मुग़लों की शहजादियों के लिए और राजशाही परिवार के लिए स्पेशल लगता था, जिसमें मुख्यतः रेशम के कपड़े, ज्वेलरी और कई अन्य तरीके की सामग्री उपलब्ध होती थी। आज भी ये बाज़ार वैसा ही है, वैसे ही फल फूल रहा है जैसे मुग़लों के टाइम पर होता था। ये आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड उमड़ रखा है। दोस्तों आप इन पत्थरों की नक्काशी को देख रहे हो। दोस्तों इन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करके आपस में मिलाया गया है और इस तरह से नक्काशी की गई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस पत्थर की नक्काशी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान की शिल्पकला, हिंदुस्तान की वास्तुकला इसी वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर मुग़ल कालीन दौर में। दोस्तों आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर कुछ चित्र कलाएँ बनाई गई थी और इन चित्रों के अंदर कीमती पत्थर लगे हुए होते थे। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हुआ तो उस टाइम पर इन जगहों पर बेशकीमती बहुमूल्य
पत्थर लगे हुए थे जो अंग्रेज़ अपने साथ निकाल कर ले गए हैं, उनकी कुछ निशानियां ही रह गई हैं यहाँ पर। अब दोस्तों छत्ता चौक मीना बाज़ार से होते हुए मैं अभी जा रहा हूँ नौबत खाने की तरफ। यह है दोस्तों नौबत खाना, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रही होंगे। दोस्तों ये वही नौबत खाना है जहाँ पर जहांदर शाह और फुरक सर की हत्या की गई थी। तो बने रहे दोस्तों आप लोग मेरे साथ, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये है नौबत खाना। ऐसे कहा जाता है कि इसी नौबत खाने में जहांदर शाह और फुरक सर की हत्या की गई थी। तो दोस्तों बने रहिए, अभी मैं जा रहा हूँ नौबत खाने की तरफ। दोस्तों नौबत खाना मुग़लों के टाइम पर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर हमेशा नगाड़े बजते रहते थे। जब शाहजहाँ का जन्मदिन होता था तो हर टाइम पर यहाँ पर कंटिन्यू नगाड़े बजते थे, और जब कोई ख़ास गेस्ट आता था तो उसके स्वागत में यहाँ पर कंटिन्यू नगाड़े बजाए जाते थे, इसलिए इसे नौबत खाना कहा जाता है। दोस्तों 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को एक ख़ास उपाधि दी है। यूनेस्को ने लाल किले को एक ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित किया है। दोस्तों काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगी कि लाल किला भारत के 25 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों मैं अभी हूँ दीवाने आम में। दोस्तों दीवाने आम इसलिए बनाया गया था कि आम जनता की दुख दर्द, आम जनता की तकलीफ़ों को सुना जाए, इसलिए दीवाने आम आदमियों के लिए बनाया गया था। और अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सिंहासन पे, जहाँ पर बैठकर वो लोगों की दुख सुख सुना करते थे, लोगों का दर्द सुना करते थे। दोस्तों आप इस नक्काशी को तो देखिए, अपने आप में कितनी अद्भुत है ये नक्काशी। मुग़ल काल के स्वर्णिम दौर की याद दिलाती है ये नक्काशी। दोस्तों आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है दीवाने आम, जहाँ पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ आम जनता के सुख दर्द, आम जनता के दुख तकलीफ़ें सुना करते थे। और शाहजहाँ इसी सिंहासन पर आरूढ़ होते थे, इसी सिंहासन पर विराजमान होते थे। ये सिंहासन किसी टाइम पर कीमती पत्थरों, हीरे मोती और माणिकों से लबालब भरा होता था, और आज की डेट में ये पूर्ण रूप से खाली हो चुका है, क्योंकि जब से अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे उन्होंने हिंदुस्तान का पूरा खजाना लूट कर ले गए थे। उसी का शिकार दीवाने आम भी हुआ है। ये है दोस्तों दीवाने आम, ये आप देख सकते हो कितने कीमती पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है खास महल, जो सम्राट शाहजहाँ का एक खास महल होता था, और इसी के बगल में शाहजहाँ का बेडरूम होता था। दोस्तों ये वही खास महल है जहाँ पर से ईरानी लुटेरा नादर शाह 1739 में बेशकीमती कोहिनूर और मयूर सिंहासन चोर करके ले गया था। तो अभी मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ मयूर सिंहासन की तरफ, जहाँ पर मयूर सिंहासन लगा होता था। दोस्तों ये है शाहजहाँ का खास महल, जहाँ पर शाहजहाँ रहते थे, और ये वही जगह है जहाँ पर से मयूर सिंहासन चोरी हुआ था। दोस्तों ये वही खास महल है जहाँ पर मयूर सिंहासन लगा होता था। और आप इस खास महल की विशेषता देखिए दोस्तों, ये जो इसकी छत है, इसकी छत पर पूरी चांदी का आवरण लगा होता था, जो गोरे लोग अपने साथ लूट कर ले गए थे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो चांदी का इसके ऊपर वर्ग लगा होता था, ये पूरा निकाल रखा है। ये आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ये मेरी उंगली जा रही है, यहीं पर
मयूर सिंहासन होता था किसी टाइम पर, जो मयूर सिंहासन बेशकीमती होता था दोस्तों। 1739 में नादर शाह ईरानी लुटेरा इसी जगह से मयूर सिंहासन को उठाकर ले गया और आज तक उस मयूर सिंहासन का पता नहीं चला है। और इसी जगह से नादर शाह ने मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के साथ अपनी मुकुट को बदल दिया था और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया था। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ मुमताज़ महल की तरफ, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में किया था। ये एक शाही हरम होता था। ये है दोस्तों मुमताज़ महल, जो एक शाही हरम होता था। दोस्तों ये है मुमताज़ महल, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का शाही हरम था। यहाँ पर उनकी बेगमें रहती थी और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ यहाँ पर अपनी बेगमों के साथ बिजी रहते थे। ये एक हिसाब से हरम खाना था। दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये लाल किला 256 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। है ना हैरानी की बात। दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जब लाल किले का निर्माण पूर्ण हो गया था, उस टाइम पर बादशाह शाहजहाँ काबुल में थे। जैसे ही उनको पता चला कि लाल किले का निर्माण पूरा हो चुका है, वो तुरंत काबुल को छोड़कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने लगे थे। दोस्तों आप मेरे कैमरे के माध्यम से इस महल को देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये वो महल है दोस्तों जहाँ पर यमुना नदी के पानी को स्टॉक किया जाता था और इसी पानी को महल के सारे कमरों को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसे कहते हैं नहर बहिश्त। दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि मुग़लों की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। एक्चुअल में शाहजहाँ को आगरा की गर्मी रास नहीं आ रही थी, आगरा की गर्मी पच नहीं रही थी। तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ मुग़लों की एक नई राजधानी की तलाश में थे और उनकी तलाश दिल्ली में आकर रुक गई और शाहजहाँ ने अपनी नई राजधानी दिल्ली में बनाई। शाहजहाँ ने दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद रखा और इसी उद्देश्य से इस विशाल लाल किले का निर्माण हुआ। दोस्तों हिंदुस्तान की शिल्पकला, हिंदुस्तान की वास्तुकला का अगर आप लोगों को नमूना देखना होगा तो आप लोगों को दिल्ली आना अति आवश्यक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लाल बलुआ पत्थरों की एक खूबसूरत मिसाल लाल किला, जो हिंदुस्तान की शान है दोस्तों। इस लाल किले ने अपने अंदर न जाने कितने जज्बातों को दफन किया हुआ है दोस्तों। ये वही लाल किला है दोस्तों जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को बदलते हुए देखा है दोस्तों। ये वही लाल किला है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत ही डीपली देखा है, बहुत ही बारीकी से महसूस किया है दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ पर से भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं
ये आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों कहा जाता है कि 1638 से लेकर 1648 में जब लाल किले का निर्माण हुआ था, तो इस लाल किले को बनने में उस टाइम पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो आज की डेट पर अगर देखा जाए तो वो 1 करोड़ आज की कम से कम पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे होते हैं दोस्तों। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो आज संडे है, तो लाल किले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ रखी है। अत्यधिक मात्रा में लोग लाल किला घूमने आए हैं, क्योंकि दोस्तों लाल किले की बात ही कुछ अलग है। ये हिंदुस्तान की एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, और यहाँ की शिल्पकला बहुत ही अविश्वसनीय है दोस्तों। यहाँ की वास्तुकला मन को एकदम मोह पास में बांध लेने वाली वास्तुकला है दोस्तों लाल किले की। दोस्तों अंधेरा होने वाला है और लाइटें जल चुकी हैं। ये लाल किला पूरा स्वर्णिम रूप से चमक रहा है दोस्तों। लाल किले को तो लाल किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कलर लाल है, लेकिन मुग़लों के टाइम पर इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। लाल किले का दूसरा नाम किला ए मुबारक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाल किला कैसे आ सकते हो। दोस्तों लाल किले के सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो है लाल किला मेट्रो स्टेशन, और उसके बगल में है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। आप मेट्रो के सहायता से भी लाल किले में आ सकते हो। लाल किला संडे से लेकर मंगलवार तक खुला रहता है, सोमवार को लाल किला बंद रहता है। और लाल किले के अंदर की जो एंट्री है वो 7 बजे से और शाम की 5:30 बजे तक आप लोग लाल किले के अंदर घूम सकते हो। ये जानकारी देनी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अपना प्यार प्रेम मेरे ऊपर ऐसे बनाए रखिएगा, और दोस्तों मेरी इस YouTube वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।